हरियाणा, बिहार और उड़ीसा में 11 राज्यसभा सीटों पर सोमवार को चुनाव हुए। इनमें 9 सीटों पर एनडीए कैंडिडेट्स या एनडीए समर्थित कैंडिडेट्स ने जीत दर्ज की। कांग्रेस और बीजू जनता दल यानी बीजेडी के एक एक सीट पर जीत हासिल की। बिहार की सभी 5 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी विजय रहे। उड़ीसा की 4 सीटों में से 3 एनडीए और 1 बीजेडी उम्मीदवार जीती। हरियाणा की 2 सीटों में से 1 भाजपा और 1 कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वहीं हरियाणा में शाम 4 बजे वोटिंग खत्म हो गई थी, लेकिन 2 कांग्रेस विधायकों के वोटों पर भाजपा की आपत्ति के कारण रात 10:25 पर काउंटिंग फिर से शुरू हुई, जो रात 10:30 बजे तक चली। चुनाव रिजल्ट भी इस पूरी प्रक्रिया से 16 घंटे का समय लगा। तो हरियाणा, बिहार, उड़ीसा में राज्यसभा का चुनाव था, वो संपन्न हुआ, जिसमें 11 सीटों में 9 पर एनडीए ने जीत हासिल की है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए का बोलबाला देखने को मिला। सबसे बड़ी बात, बिहार में जिस तरीके से 4 सीटों पर एनडीए की जीत मानी जा रही थी, 5वीं जीत हासिल करके उसने सबको चौंका दिया है। जो भी रणनीति विपक्ष तरफ बनाई गई थी वो धराशायी हुई है और लगातार तेजस्वी यादव को जितने नुकसान 2026 की शुरुआत में मिले हैं, मुझे लगता नहीं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो रणनीति बनाई, उन्होंने कहा सब इंटैक्ट वोटिंग करेंगे, तो उन्होंने तो इंटैक्ट कर लिया था, लेकिन कांग्रेस के विधायक गायब हो गए, उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया, जिसके बाद से स्थिति कुछ और हुई। तो वहां पर 5 सीटें एनडीए ने जीत कर ये बता दिया कि कूटनीति किस तरीके से की जाती है। राजनीतिक पंडितों का भी मानना था कि एनडीए सिर्फ 4 सीटें जीतेगी, लेकिन सबको चौंका दिया है बीजेपी ने बिहार में। और वहीं पर अगर बात की जाए उड़ीसा की, तो वहां पर भी बीजेडी के 8 और कांग्रेस के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से 4 सीटें वहां पर भी जीतने में, माफ करिएगा, 3 सीटें एनडीए जीतने में कामयाब रहा और 1 बीजेडी उम्मीदवार को जीत मिली है। और हरियाणा की अगर बात की जाए तो वहां 2 सीटों में से 1 भाजपा और 1 कांग्रेस को मिली। तो प्रचंड जी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रीजनल एडिटर बिहार झारखंड हमारे साथ कुंदन कृतज्ञ जुड़ चुके हैं। कुंदन जी, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, राज्यसभा चुनाव में विपक्ष की रणनीति धरी की धरी रह गई और एनडीए ने या एनडीए समर्थित प्रत्याशी ने बाजी मार ली। देखिए विशाल, जिस तरीके से कल का घटनाक्रम हुआ है, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन, यूपीए या इंडिया अलायंस, नाम कुछ भी दे लें, उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। और खास करके कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक का लापता होना या अनुपस्थित होना इस वोटिंग के दौरान एक बहुत बड़ी घटना के तौर पर देख रहे हैं। और शायद यही वजह रही कि एनडीए के 5 प्रत्याशियों ने अपनी बम्पर जीत दर्ज की है, और जिससे कि एनडीए का उत्साह काफी बढ़ा हुआ है। और नितिन नवीन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों के राज्यसभा पहुंचने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। और 5वें सांसद के तौर पर शिवेश राम, जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे, उनकी जीत भी सुनिश्चित हो गई। विशाल। बिल्कुल कुंदन जी, लेकिन अब जो कि राज्यसभा चुनाव संपन्न हो गए, नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति में नजर आएंगे, लेकिन बिहार के लोगों के मन में क्या है, क्योंकि आप बिहार को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। नीतीश कुमार एक भरोसेमंद चेहरा बिहार की राजनीति में थे, 2 दशकों का उनका अनुभव था। इस बिहार की राजनीति पर कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, बिहार की आम जनता की बात कर रहे हैं या जदयू के समर्थकों की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं पूरा जो घटनाक्रम रहा है वो विस्मयकारी रहा है। और जनता या जदयू समर्थक इस पूरे घटनाक्रम को या इस पूरे डेवलपमेंट को कह लें तो उसको सही तरीके से हजम नहीं कर पा रही है। उनके मनोमस्तिष्क में यह पूरा जो वाकया है वो सही तरीके से आप कह सकते हैं उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल करना एक ऐसी घटना थी जिसको लेकर बिहार का पूरा जो कह सकते हैं आम जनता या एनडीए समर्थक पूरा फोल्डर जो है ना,
वो इसे एक बड़े डेवलपमेंट के तौर पर देख रही है। और इसमें दो मत हैं, एक जहां बीजेपी के समर्थकों के बीच में खुशी की लहर है, क्योंकि उन्हें यह बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझ आ रही है कि अब आगे बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा। और दूसरी तरफ जदयू के लोगों में थोड़ी सी निराशा अवश्य है, हालांकि निशांत के आने से वो थोड़ा सा कॉम्पनसेट हुआ है, लेकिन जदयू के समर्थकों के बीच में थोड़ी सी निराशा अवश्य है। उन्हें यह महसूस हो चुका है कि अब मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार नहीं रह पाएंगे, और कहीं ना कहीं यह जो पद है यह बीजेपी के समर्थकों को जा रहा है। तो कह सकते हैं कि पिछले 15-20 दिनों में जो बिहार का पूरा घटनाक्रम हुआ है वह अपने आप में राष्ट्रीय राजनीति को उसने काफी ज्यादा प्रभावित किया है। विशाल, बिल्कुल। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तेजस्वी यादव का जिक्र बार बार हो रहा है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से आए थे 2000, हम देख रहे थे कि 21 में उनको जब चुनाव लड़े, या 25 के चुनाव में, हम लोग 24 के चुनाव में देखा भीड़ उनके साथ बहुत थी। यही इस बार भी हुआ, राज्यसभा चुनाव से पहले भीड़ उनके पास खूब थी विधायकों की, और बहुत इंटैक्ट थे, बहुत कुछ नजर आ रहे थे, हर जगह दावा कर रहे थे कि हम जीतेंगे जीतेंगे। लेकिन ऐन मौके पर एनडीए ने बता दिया कि क्यों उसको चाणक्यों की पार्टी कहा जाता है, और सब कुछ बदल गया। देखिए, आपके इस सवाल के दो पहलू हैं। पहला पहलू विशाल मैं आपको इसे बताऊंगा कि पूरे आप देखेंगे जो भी हम तमाम पत्रकारों के बीच में यह बातचीत होती रहती है कि भीड़ का मतलब नहीं है वह आपके समर्थक हैं। भीड़, समर्थक और वोटर, इसमें काफी फर्क हो जाता है। भीड़ है वह किसी आम सभा में यूं ही उमड़ पड़ती है, और उसका नतीजा हमें दिखा 2025 में जो विधानसभा के चुनाव हुए बिहार में, और नतीजे किस तरीके से प्रभावित हुए जिसकी वजह से एनडीए की सरकार बनी है। इसके अलावा तेजस्वी यादव की बात अगर कर दें तो तेजस्वी यादव के लिए बीते कुछ एक साल का वक्त अगर कह लें, खास करके उसमें बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात कर लें, या उनका पारिवारिक या आरजेडी के बीच में जो भी मतांतर रहे हों, और अपने बड़े भाई के साथ जितने मतभेद रहे हों, तेज प्रताप यादव के साथ जो वाकया होता रहा, कल रात भी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, तो तेजस्वी यादव के बीच के लिए यह बीता एक साल जो है ना वो काफी शुभ नहीं रहा है। और अब एक आवश्यकता है तेजस्वी यादव को इंट्रोस्पेक्शन करने की कि आखिर गड़बड़ी कहां हो रही है। क्या कांग्रेस की वजह से उन्हें जो यह हार खानी पड़ी है, क्योंकि पूरी की पूरी प्लानिंग जो थी कहीं ना कहीं कांग्रेसी विधायकों को शामिल करके रखी गई थी। 6 कांग्रेसी विधायकों को जोड़कर रखा गया था। एआईएमआईएम के 5 विधायक और बसपा के 1 विधायक ने, जैसा कि तेजस्वी यादव ने इन तमाम विधायकों से इनकी बातचीत हुई थी, उन लोगों ने अपना समर्थन दिया, अपने वोट भी दिए, लेकिन फूट कहां पड़ी? अपने घर में। आरजेडी का 1 विधायक अनुपस्थित रहा वोटिंग से। कांग्रेस के 3 भी कह सकते हैं पूरा 50%, आधा कुनबा कांग्रेस का वह अनुपस्थित रह गया, और यूपीए की पूरी प्लानिंग जो है ना ये एक फ्लॉप शो में बदल गई। वहीं आप देखें, मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि 5 जो कैंडिडेट थे राज्यसभा चुनाव में, उसमें नीतीश कुमार को और नितिन नवीन को 44 वोट पड़े। 42 वोट पड़े हैं बाकी दोनों उम्मीदवारों को, रामनाथ ठाकुर को और दूसरे जो बीजेपी के शिवराम रे को, उपेंद्र कुशवाहा को। शिवेश राम को प्रथम वरीयता के मात्र 30 वोट मिले थे, कुल 202 वोट पड़े। 30 वरीयता के बाद जब उनकी तरफ से एनडीए के 5वें उम्मीदवार को 30 वोट पड़े हैं, यूपीए उम्मीदवार के वोटों से जब उनका कंपैरिजन किया गया और दूसरी वरीयता के मतों की जब गिनती शुरू हुई, तो नीतीश कुमार और नितिन नवीन के जो सरप्लस वोट थे वो शिवेश राम के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए, और दूसरी वरीयता के हिसाब से जब वोटों को जोड़ा गया तो शिवेश राम जो 5वां उम्मीदवार, जो कमजोर कड़ी माना जा रहा था, विशाल सबसे ज्यादा मत शिवेश राम को प्राप्त हो गए दूसरी वरीयता के। तो आप कह सकते हैं कि एनडीए की जो पूरी प्लानिंग थी, जो चाणक्य की आपने बात कही है, एनडीए की पूरी प्लानिंग फुल प्रूफ थी। एक एक विधायक को समझाया गया था कि आपको किसको वोट देना है फर्स्ट प्रायोरिटी में, और सेकंड प्रायोरिटी में आपको किसको वोट देना है। और वहीं महज 41 विधायकों के साथ नीतीश कुमार, नितिन नवीन जैसे बड़े नामों को भी शिवेश राम ने पीछे कर दिया, सबसे ज्यादा वोट मिल गए उनको सेकंड वीरता में। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के लिए जो राह आसान मान रहे हैं वो नहीं होने वाली, और आगे के लिए अगर कुछ उन्हें अच्छा करना है बिहार में,
बिहार में अपनी वापसी माननी है तो दोनों को एक कमरे में बैठ के बात करके स्वतः अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि बिहार की राजनीति में ये जोड़ी बहुत ज्यादा चल नहीं पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कुंदन जी।